तो बड़ी संख्या में गांधी मैदान से निकलकर छात्र अब धीरे धीरे सीएम हाउस की तरफ पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको उन छात्रों की दिखा रही हूं जो यहां पर पहुंच गए हैं और पुलिस ने बैरिकेड्स पहले से ही लगा रखे हैं। ये कोशिश है कि छात्रों को यहीं पर रोक दिया जाए क्योंकि इस इलाके में धारा 144 लागू है। और इन तस्वीरों में आपको प्रशांत किशोर भी नजर आ रहे होंगे और ये बीपीएससी अभ्यर्थी जिनके प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। गांधी मैदान में सुबह से छात्र संसद इन लोगों ने लगाया था। उसके बाद इस वक्त तस्वीरें देखिए कि पुलिस यानी प्रशासन और दूसरी तरफ अभ्यर्थी और बीच में बैरिकेड्स, यानी इस तरफ जिस वर्दी को पाने की चाहत रखते हैं छात्र, उसी की संग्राम में, उसी की लड़ाई में ये कोशिश है और पुलिस इस वक्त इन सबको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। बीच में बैरिकेड्स है और यहाँ पर जो बीपीएस अभ्यर्थी है वो बैरिकेड्स को फांद करके आगे बढ़ने की कोशिश में है। यह पटना के गांधी मैदान की तस्वीर आज की तारीख में जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अभ्यर्थियों को देखिए हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के ये सभी यहाँ अपनी मांग पर डटे हुए हैं और पुलिस से इस वक्त एक तरीके से कहा जाए तो बातचीत कहा सुनी की कोशिश जो है वो चल रही है। और कुछ छात्र आपको इसी सड़क पर बैठे हुए नजर आएंगे, यानी छात्र इस वक्त सड़क पर बैठ गए हैं ताकि ये अपनी बात के लिए जो ये कहना चाह रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, छात्रों ने हल्ला बोल कर दिया है, हाथों में झंडा है, तिरंगा है, इसके अलावा पोस्टर्स है, पेपर लीक से मुक्ति दो तमाम पोस्टर्स, और कोशिश यहाँ पर जो है पुलिस की कि इनको यहीं पर रोक दिया जाए। और इसी की कोशिश में प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। ये तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। बीएसएपी के भी जवान आपको नजर आएंगे, अर्धसैनिक बल भी है यहाँ पर और कमांडो मैं देख सकती हूँ। इसके अलावा प्रशासनिक बिहार प्रशासन से जो है वो यहाँ बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी तैयार है क्योंकि पिछली बार की जो तस्वीर आई थी जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद सवालों के घेरे में बिहार प्रशासन, वो गलती आज क्या फिर से दोहराया जाता है ये देखना होगा क्योंकि इस वक्त छात्र मानने को तैयार नहीं है। सोनू को न्याय दो, युवाओं की मेहनत रही बेकार, पेपर लीक ने छीना यहाँ अधिकार, इस तरीके की बातें इन बैनर्स पोस्टर्स में लिखा हुआ है। हाथ जोड़ रहे हैं छात्र। तस्वीरें दिखाइए शैलेश की किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो हाथ जोड़े हुए हैं और पुलिस से अपनी बात मनवाने के लिए ये सभी यहाँ अड़े हुए हैं। और ये कहा सुनी की कोशिश और ये पोस्टर्स, ये देखिए जरा, ये कोशिश है। ये जरा मैं एक बार छात्रों से बातचीत करूं कि क्या कह रहे हैं छात्र और ये तस्वीर यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं छात्र। आगे आइए शैलेश, एक सेकंड। अरे कब तक बैठे रहेंगे? अगर लाठी चल गया तो सरकार, हम लोग सबको मिलकर ये डिस्कशन किए थे कि नीतीश कुमार हम लोग की बात को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने सीएम का घेराव करने का आह्वान किया है और ये लोग हम लोग को बीच में रोक और लाठीचार्ज कर चुके हैं। लोगों को डर नहीं है लाठीचार्ज? नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं, हम लोग पूरा कपड़ा खोल के तैयार हैं, हम लोग मरने की तैयारी कर चुके हैं। अब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रशांत किशोर भी हमारे साथ में ही थे, पीछे थे, उन्होंने ही हम लोग से मिलकर रणनीति बनाया कि हम लोग अब सीएम आवास का घेराव करें क्योंकि आज बहुत ही संख्या में छात्र आए थे। आज एतवार का दिन था और कल आज हमारे खान सर ने क्लास खोल दिया। उन्होंने सबसे बड़ा गलती किया कि उनको क्लास नहीं खोलना चाहिए, तो उन्होंने क्लास खोल दिया और हम लोग क्लास खोल, खान सर ने क्लास खोला और टेस्ट सीरीज जो उनका चलता था पैसा ले करके वो आज फ्री कर दिए हैं ताकि आधा लड़का उधर चला जाए। लगातार हम लोग 9 दिन से 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग का देख रहे हैं कि अब गला फंस चुका है और बेहद तबीयत खराब हो चुका है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार के कान में तेल डाल करके सोए हुए सुन ही नहीं रहे हम लोग का आवाज। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, इन छात्रों को दिखाइए जो यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ बातचीत की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है पुलिस से, प्रशासन से बातचीत की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ से आगे इनको पुलिस बढ़ने देगी क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 पहले से ही लागू है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसी भी प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज करना, बड़ी संख्या में इकट्ठा होना,
गैर कानूनी, और ऐसे में छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी कोशिश है कि आगे सीएम हाउस जाए। हालांकि आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन ये छात्र एक संकेत के तौर पर अपना प्रदर्शन, अपनी बातें मनवाने के लिए जाना चाह रहे हैं। और ये दिखाइए जरा कितनी बड़ी संख्या में आपको छात्र नजर आएंगे जिनके हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स हैं, और ये सभी छात्र इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं। और यहाँ से कोशिश है कि ये अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ सके। आज दोपहर में छात्र संसद छात्रों ने लगाया था, और उसके बाद यहाँ से न्याय की मांग करने के लिए सभी छात्र जो है ये आगे बढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। और यहाँ देखिए जरा, पुलिस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो उनको कहा गया है, जो निर्देश है उनके लिए, वो उसका पालन करें, लेकिन छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बात अपनी रखने के लिए आगे जाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में आगे क्या करती है पुलिस, ये देखना होगा, क्योंकि प्रशासन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है इनको आगे बढ़ने देने से रोकना। और क्या यहाँ बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पिछली 2 बार की जो तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीर आई थी जिसमें डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ मारा था, बीपीएससी जिस दिन परीक्षा आयोजित की गई थी 13 दिसंबर को, और उसके बाद जब छात्र प्रदर्शन करने के लिए बीपीएससी जाते हैं तो उस दिन भी इन पर लाठीचार्ज होता है। कई ऐसे छात्र हैं जो घायल हो जाते हैं। और उसके बाद आज की तारीख में तमाम वो अभ्यर्थी बीपीएससी दोबारा कराने की जो मांग कर रहे हैं, वो आगे सीएम हाउस जाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी इनके समर्थन में सड़क पर है, जो गर्दनी बाग भी आए हुए थे। और उसके बाद गांधी मैदान से ये सभी जो है वो आगे बढ़े, और क्या आगे जा पाते हैं ये अभ्यर्थी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त प्रशासन के लिए चुनौती ये है कि इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोक सके। दूसरी तरफ छात्र एक तरीके से आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश में सड़क पर बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना।